कुंदन नगर से राजपूत छात्रावास में मातेश्वरी मंदिर के पास समाज सेवी व शिव भक्त गजेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा अपनी आस्था को सार्थकता प्रदान करते हुए भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। रविवार को नवनिर्मित मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। इस मौके पर राजपूत समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। गजेंद्र सिंह कुंडली ने बताया कि स्वर्गीय माताजी सुप्यार कंवर की याद में शिव परिवार की मूर्तियों की स्थापना की गई। इनमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ और महाअभिषेक करते हुए पूरे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की गई। अपने राजपूत छात्रावास में आज शिव परिवार की स्थापना की गई। इस उपलक्ष्य में पूरे कुंदन नगर एंड पूरे राजपूत समाज अजमेर के एकत्रित हुए और शिव आराधना करके यहाँ पर स्थापना शिव मूर्ति की गई। परम श्रद्धेय गोवत्स राधाकृष्ण महाराज की सत्प्रेरणा और संन्यास आश्रम के अधिष्ठाता शिव ज्योतिषानंद के पावन सानिध्य में पिछले 4 सालों से अनवरत चल रही प्रभात फेरी रविवार को राजगढ़ भैरव धाम पहुंची, जहां हजारों के तादाद में मौजूद भैरव भक्तों के साथ राजगढ़ भैरव धाम में संकीर्तन यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर राजगढ़ भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि दीन दुखी की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। परिवार और पड़ोस में अभाव हो तो मंदिर में भगवान की प्रसादी और भेंट स्वीकार नहीं होती। महाराज ने यथाशक्ति गो सेवा, दीन दुखी की सेवा और माता पिता की सेवा को ही साक्षात भगवान की सेवा बताया। इस मौके पर राजगढ़ भैरव भक्त मंडल की ओर से स्वामी शिव ज्योतिषानंद महाराज, उमेश गर्ग, शिवशंकर फतेहपुरिया, रामरतन छापरवाल, अशोक अग्रवाल, ब्रिजेश मिश्रा, ओम प्रकाश मंगल, किशन चंद बंसल, रमेश मित्तल, बेनी गोपाल आदि का स्वागत और सत्कार किया गया। श्री अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी धड़ा के तत्वावधान में जनकपुरी में आयोजित भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के अंतर्गत शनिवार शाम दिल्ली के मनोजन रिया पार्टी के कलाकारों ने नव दुर्गा, मां काली, चामुंडा, शंकर पार्वती के रूप धारण कर जब नृत्य का जादू बिखेरा तो जनकपुरी में मौजूद लोग मंत्रमुग्ध हो गए। मां दुर्गा काली के 11 स्वरूपों ने रण का दृश्य प्रस्तुत कर लोगों को अचंभित कर दिया। देखते हैं कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। जब हम लोग रूप लेते हैं तो हमारा खुद होश नहीं होता कि हम लोग रूप किस चीज़ का ले रहे हैं, और जब हम लोग जाते हैं तो उस चीज़ में हमें कुछ याद नहीं होता है। बस एक माता रानी की कृपा है, जो होता है सब कुछ वहीं होता है। बाकी ऑडियंस के ऊपर बात है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब उनके ऊपर बात होती है। मैं स्टडी भी करता हूँ, 12th क्लियर कर रहा हूँ, मैं भी स्टडी भी कर रहा हूँ। मैं भी रेडी होने के लिए कम से कम आधा 1 घंटा उस चीज़ को पोजीशन भी ली जाती है, सब कुछ देखा जाता है। सेटअप पूरा 10 बार कम से कम मिरर में देखना पड़ता है कि कैसे लग रहे हैं, आगे जाके कैसे लगेंगे, पूरा सिचुएशन देखनी पड़ती है हम लोगों को। ये करने के बाद तो खेला ब्राल जो भी है, कोई जब हम झांकी में रहते थे सेम ऐसे लगता है जैसे भगवान जी, क्योंकि लोग हमें इस चीज़ से लाइक भी करते हो, लोग हमें पसंद भी करती है इस चीज़ के लिए। तो यदि अगर मेकअप उतारने के बाद या कहीं बाहर और जैसे कोई मिल जाते जानने वाले, तो लोग कहते हैं कि हमें बहुत खुशी हुई मिलके, ये हो तो हमें भी है ना बहुत खुशी लगती है कि हाँ हमारा काम को कोई चीज़ है, इस चीज़ के हमारे लिए कोई तारीफ कर रहा है हमारे को। न्यू गोविंद नगर से टेकेश्वर धाम के स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ रामगंज स्थित मन भवन मंदिर से हुआ। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पुण्य कमाया। ब्रिज मधुकर विनय साहिल चातुर्मास समिति ऋषभ नगर के तत्वावधान में विनय कुमार महाराज, सन्मति मुनि जी और मनोहर कंवर जी महाराज का चातुर्मास के लिए मंगल प्रवेश रविवार सुबह हुआ। महाराज ने सत्संग फाईसागर रोड पुलिस चौकी के सामने ऋषभ नगर स्थित कवाड़ भवन में प्रवेश किया। इससे पूर्व महाराज श्री के मंगल प्रवेश का जुलूस बीके कॉल नगर स्थित शिखरचंद सिंघी के निवास से प्रारंभ होकर कवाड़ भवन पहुंचा। जुलूस में बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी मौजूद थे। इस चातुर्मास को लोक के प्रत्येक व्यक्ति के सदस्य के ऊपर यह चातुर्मास की गरिमा गाई जा रही है कि ऋषभ नगर का यह पहला चातुर्मास है जो 4 महीने के अंदर यह चातुर्मास अपने आप को सराहनीय रहेगा। और इस चातुर्मास में त्याग, तप, संयम, जप, तप आदि की साधना होगी। और ये चातुर्मास संघ कवाड़ भवन का एक सोने की स्वर लहर के अंदर इस चातुर्मास को 2014 के अंदर हम लिखवा कर आगे भी हम ऐसी भावना रखेंगे कि 2014 प्लस 2015
15 का चातुर्मास भी हम इससे आगे करावें। श्री विनय कुमार जी महाराज साहब भीम एवं श्री सन्मति मुनि जी महाराज साहब साहिल एवं महासतिया मनोहर कुंवर जी महाराज साहब आदि ठाणा 5 का चातुर्मास मंगल प्रवेश आज ऋषभ नगर आनासागर पुलिस चौकी के सामने हुआ और ये चातुर्मास 11 जुलाई से प्रारंभ होगा। योजना के अनुसार ये चातुर्मास 11 जुलाई से प्रारंभ होगा और ये पूरे 4 महीने तक ये चातुर्मास चलता रहेगा। धर्म कर्म की इसमें आराधना होगी और सभी भाइयों का इसमें सहयोग रहा है। परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य विद्यानंदी महाराज के परम शिष्य एलाचार्य वसुनंदी महाराज बडलिया चौराहे से विहार कर नाका मदार जैन मंदिर पहुंचे। सोमवार 7 जुलाई को प्रातः 5 बजे जैन मंदिर नाका मदार से वसुनंदी मुनिराज सत्संग मंगल विहार कर पाल बिचला जैन मंदिर पहुंचेंगे और प्रातः 7 बजे पाल बिचला जैन मंदिर से भव्य मंगल प्रवेश का जुलूस प्रारंभ होगा, जिसमें जगह जगह समाज बंधुओं के द्वारा तोरण द्वार और जगह जगह होर्डिंग्स लगाए गए हैं। जुलूस में महिलाएं केसरिया वस्त्रों में मंगल कलश लेकर एवं पुरुष वर्ग हाथों में धर्म ध्वजा लेकर चलेंगे। प्रचार प्रसार संयोजक विनीत कुमार जैन ने होने वाले आयोजन की जानकारी देते हुए बताया। परम पूज्य राज संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज के परम शिष्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी एलाचार्य मुनि 108 वसुनंदी जी आचार्य सहसंग 10 साधुओं के साथ प्रथम बार दिल्ली से विहार करते हुए अजमेर नगर पधार रहे हैं और इस वर्ष परम पूज्य एलाचार्य वसुनंदी जी महाराज का पावन वर्षा योग 26वां केसरगंज जैन मंदिर पर होने जा रहा है। इसी श्रृंखला में कल सुबह प्रातः 7 बजे पाल बिचला जैन मंदिर से भव्य मंगल प्रवेश का जुलूस प्रारंभ होगा। संत निरंकारी मिशन के प्रणेता बाबा हरदेव सिंह जी महाराज द्वारा मानव मूल्य और भातृत्व मानव हितार्थ संदेश को मूर्त रूप देने के लिए संत निरंकारी मंडल अजमेर के द्वारा रविवार को आशागढ़ स्थित संत निरंकारी मंडल में बाल समागम रखा गया, जिसमें बच्चों द्वारा मानवता के संदर्भ में गीत और लघु नाटिका कव्वाली आदि की प्रस्तुति देकर एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया। बाल समागम का संचालन महात्मा मनोहर लाल ने किया। संत निरंकारी मिशन के स्थानीय संत धमनदास निरंकारी ने बच्चों को आशीर्वचन देते हुए कहा कि बच्चे भविष्य के निर्माता हैं। इन्होंने बचपन से सद्गुरु की आज्ञा से एक दूसरे का सत्कार करना, ईमानदारी से रहना सीखा है। इस माध्यम से इन्हें देश के प्रति निष्ठावान रहने का पाठ पढ़ाया है ताकि इनके जरिए मानव उद्धार हो सके। जब सत्संग में आकर बच्चों का उद्धार भी होता है तो बच्चों के जीवन का सुधार भी होता है। इसी तरह से विवेक की जागृति करने के लिए अभी ये लघु नाटिका भी करने जा रहे हैं बच्चे, ताकि वो कहेंगे कि किस तरह से हमारे विवेक की जागृता हमेशा बना के रखनी है, जिससे हम सही राह पर चल सकें, कभी भी हमारा गलत राह पर कभी कदम न डगमगाए। ऐसी लघु नाटिका करते हुए ये प्रेरणा दे रहे हैं। और कई प्रकारों के यहाँ बाल संगत में बच्चों ने अपने दृश्य दिखाकर सदगुरु के प्रति विश्वास, सदगुरु के प्रति श्रद्धा और सदगुरु के उपदेश को ग्रहण करके अपनी जीवन को सुंदर बनाने के लिए